इतनी बड़ी डकैती क्यों की? बेरोजगार था। अमाउंट बताओ, कितनी डकैती की थी? 3 की होगी। 3 करोड़ की डकैती की थी और आपको इल्म नहीं था इस चीज़ का? नहीं। शर्मिंदगी का एहसास ही नहीं है तुम्हें? तो आपको ये नहीं पता कि आपके मुल्क में लोग खुदकशियाँ करते हैं? खुदकशी करने से बेहतर ये है। हमारा मुल्क है, आपका मुल्क नहीं है ये। हमारा मुल्क है। हुकूमत का फ़र्ज़ है हमें अच्छे रोज़गार मुहैया करना, अपने बच्चों की हिफाजत करना। हम जुर्म ना करें, हमें गंदगी से बचाएं, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। ठीक है, ये हमारा नहीं है। तो ये चोरी करने से पहले ये बयान दे देते ना। चोरी करने से पहले बयान देता मैं? पहले कितने लोगों ने बयान दिए, कितने लोगों ने जाने दी हैं? किसी ने सुनी है किसी की? हुक्मरानों ने तो हिसाब अपने खुद देने हैं ना। उनसे क्यों नहीं पूछते? मैंने तो एक बंदे को लूटा है। एक बंदे को 5 करोड़ लूट लिया। बात सुनो भाई, जो बैतुल माल होता है ना, वो पूरे यतीमों का, पूरे पाकिस्तान की आवाम का माल है। उसको सारी दुनिया लूट रही है। वो यतीमों का माल पूरा मुल्क लूट रहा है, उनको नहीं पकड़ते। एक बंदे को मैंने लूटा है, तुम्हें बहुत आग लग गई है। ट्रक बाद में लिया था कि पहले ही था ट्रक? बाद में लिया था उन्हीं पैसों से। उसके बाद तुमने समझा कि अब मैं ये ट्रक चलाऊंगा तो मैं हलाल कमाऊंगा। इस वक्त वो मुजरिम मेरे साथ मौजूद है कि जिसने 5 करोड़ की बहरिया टाउन में डकैती की, चोरी की। उसके बाद इस पर जना का पर्चा भी था। उसके बाद इसने कत्ल भी किया और उसके बाद इश्तिहारी था, फरार था, छोटी मोटी डकैतियाँ करता रहता था, लेकिन पुलिस के हाथों बच जाता था। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, जिन अफसरान ने कार्रवाई की उनसे भी आपको मिलवाते हैं, और इस शातिर मुजरिम को पकड़ा। नाम क्या है? अली हसन। अली हसन। इतनी बड़ी चोरी 5 करोड़ की? जी। सिर्फ जी? तुम्हारे लिए 5 करोड़ कोई रकम नहीं है? है भाई, है रकम ना जी। तो 5 करोड़ की चोरी कर ली जी। ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई थी? बस अमीर होना चाहते हैं। अमीर होना चाहते थे? एक दफ़ा ही अमीर होना था? जी। एक दफ़ा ही सारी रकम लूटनी थी? जी। 5 करोड़ की चोरी कैसे कर ली? बस भाजी, अक्ल से पर्दा पे आ गया, कर ली। अक्ल पे कैसे पर्दा पड़ गया? उससे पहले तुमने कत्ल भी किया था? नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया। किसका कत्ल किया था? किसका इल्ज़ाम लग गया था तुम पे फजूल में? मेरी चाची का। तुम्हारी चाची का इल्ज़ाम लग गया? कैसे इल्ज़ाम लग गया तुम पे? मैं बेकरी पे काम करता था, मेरी फूफो की बेटी का फ़ोन आया था, हसन मामी कत्ल हो गई है। मैंने कहा मैं क्या करूं? कहती है तुम्हारे ऊपर भी उन्होंने पर्चा लिखवा दिया है, तो यहाँ से गायब हो जाओ। मैंने वहाँ से हाथ धोए और बेकरी से खर्चा पकड़ा और मैं गायब हो गया। मामी भी मुलव्विस थी तुम्हारे कारनामे में इसमें? कौन सी मामी? तुम्हें किसने कॉल की थी? मेरी फूफो की बेटी। फुप्पो की बेटी ने तुम्हें कॉल की? जी। तो वो भी मुलव्विस थी? उसे इतला मिल गई, पुलिस ने वो तुम्हारे तक पहुंचने से पहले उसने तुम्हें इतला दे दी कि तुम्हारा नाम भी आ गया है? जब मेरे चाचा ने मेरी चाची को कत्ल किया था और भाग रहा था, वो भागते हुए उसने अपनी बहन को कॉल की कि मैंने अपनी बीवी मार दी है। उसने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, बच्चे यतीम कर दिए हैं। वो लाहौर में थी और वो सियालकोट में था। उसके बाद तुम पे जना का पर्चा क्यों हो गया? वो भी फजूल में हो गया? नहीं, जना मैंने किया लेकिन रजामंदी से किया है। रजामंदी से जना कौन सा होता है? तुम्हारी अकल पे पर्दा है? रजामंदी ना केरा जना हुंदा ही कि जबरदस्ती नहीं कीता है मैं। तो कहते रजामंदी कहते शामिल है? वो पागल ने, उन्होंने पर्चा देता। बस कैसी तुम बातें करते हो? 5 करोड़ की तुमने चोरी कर ली, उसके तुम्हें शर्मिंदगी नहीं। तुमने कत्ल कर दिया, तुमने जना कर लिया, लेकिन तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हो। कह रहे हो रजामंदी से जना किया तुमने। ये जो वारदात है बैठिया टाउन की जो की तुमने, चोरी की, ये कैसे ज़हन में ख्याल आया? कोई गैंग वगैरह था साथ तुम्हारे? मैं अकेला ही था। अकेले ही थे? इतनी बड़ी प्लानिंग? जी। कोई फिल्म वगैरह देखी थी, कोई मूवी देखी थी कि इतना बड़ा जिगरा लेके अकेले ही निकल पड़े? इससे पहले छोटी मोटी डकैतियां करते रहे होगे ना? एकदम ही तो कोई ऐसे इतने शातिर, और वो भी गोल्ड की दुकान पर, उसकी जो सिक्योरिटी बड़ी होती है, सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं, उसको ताले लगाए गए होते हैं, वो कैसे तोड़ लिए तुमने अकेले ने? मैंने नहीं तोड़े, सारी कटर ने तोड़े थे। अच्छा, कटर ने तोड़े? यानी तुम इसमें मुलविस नहीं थे? उन कटर ਨੂੰ सजा दईए, ਉਹਨੂੰ फांसी चाड़ दईए ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ? मैं तो कितों कहा सर मैंने छाड़ दे। तो कह रही हो ना कि मैंने नहीं किया। तुम्हें कैसे तोड़े? मैंने बोला कटर से तोड़ दिए। बड़े तुम्हारे पास हाजिर दिमाग हो तुम तो। जेन में ख्याल कैसे आया था? कहाँ बैठ के प्लानिंग की थी? कितने बह के तू रह के की थी कि मैं चोरी करनी है, मैं डकैती करनी है? जिथे भी बहना है ही याद आंदा है कि अमीर हो जावां। अमीर हो जा? हाँ। फिर कोई फिल्म देख ली संजय दत्त दी? नहीं, मैं फिल्मां नहीं बंदा। अच्छा, ठीक है। फिर
ख्याल है मैं अमीर होना है, अमीर होने फिर तू रैकी करना शुरू करती जी। बहरिया टाउन ही कंज ख्याल आ गया कि बहरिया टाउन ही करनी है चोरी? भाईजान जो मैं चोरी करन दी नीयत कर ਲਈ ਸੀ मैं करनी है तो कोई वड्डी करनी है ते फिर जेड़ी मैनू लभनी ही मैं छड्डनी ते चोरी कीती चाहे छोटी कीती मैं वड्डी कीती करनी चोरी है, इल्जाम तो भी लगना सी चोरी दा कर लई वो जिथे भी ही मैनू 5 करोड़ की चोरी की, तुम्हें इस चीज का नहीं था पता? मेरा फायदा ही 5 करोड़ का फिर फायदा था। तुमने ये नहीं सोचा कि जिसकी 5 करोड़ की चोरी करूंगा उन पर क्या गुजरेगी, उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत है, रिज़्क़ हलाल इकट्ठा करते रहे, वो कमा कमा के उन्होंने इतनी दुकान बनाई, पुश्त उनकी लगी रही मेहनत करने में, और तुमने 1 सेकंड में 1 रात में ही सारा ले उड़े। बस फिर यही होंदा, चोर यही करदा, और की करदा चोर? तुहानू सर पता ही है चोर ने की करना होंदा। चोर जे नहीं अकल होवे ते चोरी करे? चोरी क्यों करे, यह भी गल सही है। बस क्यों करदे? फिर कित्थे गया तू लैके 5 करोड़ कित्थे लैके गया? मैं ते जो ट्रक लिया, ट्रक लैके चलान लग पिया, मजदूरी करन लग पिया। मैं खुश हाँ कि मैनू मेरा रोजगार। 5 करोड़ में से तुमने कितने का ट्रक आ गया? 30 लाख का होगा। 30 लाख का ट्रक। तो सोना कहाँ पे बेचा? कुछ बेच दिया, कुछ पड़ा था। कुछ पड़ा था, बेच के ट्रक ले लिया। दूसरा इन्होंने मारा कुटा इनको दे दिया। मारा कुटा फिर रिकवरी तो पुलिस ने करानी थी ना। जो पुलिस ने रिकवरी करानी है तू इंज तो नहीं से ना देना, मनिया तो नहीं होएगा। तू पहले मेरे को है ही नहीं, पहले मान गए थे। भाईजान मैनू ये लैके आए ने इस कमरे च, इन्होंने मैनू चपेट तक नहीं मारी। तो तू मान गए? जी। मैं क्या मैं चोरी की है? केड़ी? मैं क्या है वाली? ठीक है मैं की। फिर उन्होंने पूछा जना भी कीता तू क्या हो कीता है? फिर उन्होंने क्या कत्ल भी कीता तू क्या हो कीता है? उन्होंने नहीं पूछा, मैं सब जो करना है कर लो, मैं कीता जे सारा कुछ। नहीं मैं इन्नी धमकी नहीं ला सकता भाजी, तुसी भी ना। अच्छा ज्यादती ना करो। ज्यादती ना करे। अच्छा फिर क्या किया? जो गोल्ड था वो बेचने के बाद फरार होने की कोशिश की, जब पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा सबसे बड़ी बात जो तुमसे सवाल पूछना है, इतनी चीज़ें की, जना के पर्चे हुए, कत्ल हुआ, उसके बाद चोरी कर ली, और उसके बाद बहरिया टाउन में इतना जिगरा कि बहरिया में ही रहना, बहरिया चोरी करके। ओ भाई मैं बहरिया च नहीं रहा, मैं ट्रक लैके लाहौर, कराची, पिंडी। फड़िया कित्थों गया तू? बस फड़िया कित्थों गया? रिश्तेदारां दे घर सुता हां। बहरिया टाउन ही सुता सी ना तू? फड़िया तो बहरिया टाउन तो गया? जी जी जी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो बड़ी मुबारकबाद कि इस तरह का शातिर मुलजिम आपने पकड़ लिया है। बड़ा हाजिर दिमाग है, उससे कोई पछतावा ही नहीं है, अफसोस ही नहीं है, वो तो फ़ख्र महसूस कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सर। 5 करोड़ की इसने चोरी कर ली, आपको नहीं लगता कि इससे पहले भी ये वारदातें करता रहा होगा, चोरियां करता रहा होगा? हाँ जी, पहले वारदातें ये करता था, लेकिन वो छोटी वारदातें करता था, 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के वारदातें। इसका जरिया माश ही वारदातें था। ठीक है, ट्रक ड्राइवरी या दूसरी ये इसके पास लाइसेंस नहीं था, क्यों ये अरसा ये 12-13 साल से मुजरम इश्तिहारी था कत्ल का, मुरादपुर थाना सियालकोट का। उसके बाद ये जना का इश्तिहारी था 2012 का इधर सब्जाजार लाहौर का। वो मान रहा है, वो कह रहा है कि मेरी रजामंदी से वो हुआ था। इसलिए वो ये ना आम जो नौकरी इसको मिल नहीं दी। ये अब ये कुछ चलान करता था, ये बस वगैरह चला नहीं सकता था। मेरे जब चलान होगा तब मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए ये चोरियां वगैरह पहले भी करता था, लेकिन दूसरे शहर नहीं, इधर लाहौर में ही करता था। लाहौर में ज़्यादा ये उधर से भाग के जब लाहौर में आया तो लाहौर में ही करता था। तो उधर बहरिया के दाएं बाएं वलेंशिया हो गया, वापडा हो गया, बहरिया हो गया, ये छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। लेकिन ये बड़ी चोरी इसने ये ऐसे ही एक रात में अमीर होने का ख्वाब देखा था, जो इसका पूरा नहीं हुआ। तो इसने नकबजनी की दुबई फैशन ज्वेलर पे, और 4 माह बाद हमें भी कुछ टिप मिली इसके मतलब चोरी। ये बड़ी चोरी हाईलाइट थी ना, तो वो हर CIA वाला या हर पुलिस अफसर जो है ना इसकी तरफ बड़ी वारदात की तरफ थोड़ा सा। बहरिया में चोरी करके फिर बहरिया या राम फरमा रहा है? ये बहरिया में रिहाइश पजीर था, बहरिया में ही रिहाइश पजीर था। तो उधर से हमने ट्रेस करके तो इसको गिरफ्तार कर लिया। शाह साहब की सरपरस्ती में ये सारा का सारा इस शातिर मुजरिम को पकड़ा गया, और मुद्दई भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दईयों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है और खुशी की एक लहर दौड़ रही है, आपको वो भी दिखाते हैं। उमैर साहब मौजूद हैं, इनकी दुकान से तकरीबन 5 करोड़ की लागत के जो जेवरात चोरी हुए, पैसे चोरी हुए। रात को दुकान बंद करके गए होगे, सोचा होगा कि सुबह आके दुकान खोलनी है, दुकान खोली तो खाली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरी चांद रात को मैंने 2 बजे शॉप क्लोज़ की थी। ईद वाला दिन था, ईद की तो 3 छुट्टियाँ थी, तो आना नहीं था। अचानक से हम दुकान पे जैसे रूटीन वाइज चेक करने आए तो दुकान पे वारदात हुई थी। अंदर 1-2 डब्बे जो गोल्ड के थे वो बाहर पड़े हुए, उससे हमें मालूम हो गया हमारी वारदात हुई। लेकिन ये वारदात के बाद ये बंदा
उधर ही फिरता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या आप लोग पे तो मुसीबत, पहाड़ टूट गया होना है, सारा ख़ानदान परेशान, सारे घर वाले परेशान? जी परेशानी तो बहुत ज़्यादा, क़यामत का मंजर था हमारे लिए, तो इतनी परेशानी थी जिसकी हद नहीं थी। CIA कैंट की अनगिनत मेहनत से, अल्लाह ताला की रहमत है। ये चौधरी फैसल शरीफ साहब, कैप्टन लियाकत साहब, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। शाहिद खान साहब, शाहिद साहब का तो शुक्रिया अदा करे ना। शाहिद खान मेरे साहब, ख्याल से शाहिद साहब के तो आपको हाथ धो के पीने चाहिए, चूमने चाहिए हाथ। जी शाहिद खान साहब, तारक साहब, इनकी सारी टीम, नबील साहब, कासम साहब, ये इन्होंने अनगिनत मेहनत की और मेरे साथ। मसलन मुझे एक मिनट भी ऐसा नहीं लगा जैसे पुलिस का रवैया को हो रहा है। मुझे ऐसे ही भाइयों सुनने को मिलता था कि पुलिस का रवैया कुछ और होता है, नहीं, लेकिन आपने, आपकी नज़र में गलत साबित हो गया। नहीं गलत, पुलिस साथ देती है। जी पुलिस साथ देती है। लोग कमेंट्स करते थे पुलिस के, आप तो कर रखने, पुलिस ने आपको देना है, लेकिन मुझे उम्मीद थी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद के ऊपर कायम उतरी है पूरी। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमेशा जब पुलिस इस तरह का काम करती है तो हम लोग खराज तहसीन पेश करते हैं, सलूट करते हैं। अब आपके सामने कि इस बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट सिर्फ पुलिस की वजह से ही है। अल्लाह ताला ऐसे ही हामी और नासिर है। सबका इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।